स्वस्थ रहे, मार्गदर्शन देते रहे और लालू जन्मदिन का भोजन, जन्मदिन का भोजन बेटी होने के नाते और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता होने के नाते यही मेरी भगवान से प्रार्थना होगी और मांग होगी, और मेरी उम्र भी मेरे पिताजी को लग जाए। बिहार से और जितने भी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता जो बधाई देने आए हैं सारे बिहार के लोगों से, उन सबको बहुत बहुत 6 दिन से कार्यकर्ता राहुल समाज के बाहर पुलिस के गार्ड जैसा बने हुए हैं, आप भी अपनी सुरक्षा कर्मी को लौटा दिए, क्या करेंगे इस तरीके से सरकार का ये फरमान है? देखिए, जब कोई सरकार बनती है या जनता चुन के उसको मैंडेट देती है और वो सरकार गठन होता है, तो सरकार का ये काम नहीं है कि आप आवास खाली कराइए, सिक्योरिटी कम करिए। उसका काम होता है, जनता चाहती है कि आप बिहार का डेवलपमेंट हो। आप समझे 12 वर्ष हो गए हैं केंद्र में, डबल इंजन की सरकार है, 20 वर्ष हो गए हैं आपके राज्य में, और एक भी बिहार को फैक्ट्री नहीं मिली। कहा गया था कि पलायन रुकेगा, रोजगार मिलेगा, महंगाई बढ़ रही है, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है। कल ही मैंने देखा कि किसी न्यूज चैनल पोर्टल में देखा कि हमारे ही दल के है कोई है, उनकी बेटी का अपहरण करने का कोशिश किया गया। सारे सीसीटीवी कैमरास काम नहीं कर रहे हैं। ये सब समस्या छोड़ करके पूरी सरकार बंदे, गाय, कौन क्या खाएगा, इसपे उनको ज्यादा चिंता है। ये मतलब मुद्दों से ध्यान भटकाने की चीज है, आवास खाली करना, सिक्योरिटी कम करना। और जहां बात रही कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, जिस तरह से वो दिन रात करके अपने दल के नेता को सुरक्षा दे रहे हैं, उसके लिए उनका बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सवाल आपसे लूंगी, क्योंकि देखिए लालू यादव को गरीबों का मसीहा कहा जाता है, ऐसे में कहा जाता नहीं, कहा जाएगा, कहा जाता रहेगा। ये बताइए बेटियों के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहिए, क्योंकि महिलाओं बेटियां अपनी सुरक्षा खुद करें, हम भी अपनी सुरक्षा खुद कर रहे हैं जी। हम भी बाहर से आए हैं, पर यहाँ नहीं दिख रहा है कि बेटियां सुरक्षित है। सीएम हाउस के बाहर बॉडी मिलती है, तो आप खुद ही सवाल ये भी ले लूंगी, आखिरी सवाल आपसे, क्या कुछ कहना चाहेंगे लालू यादव के बारे में? लालू यादव के बारे में क्या कुछ? हजारों साल जिए मेरे पापा, मेरी उम्र लग जाए उनको। ये परिवार कहना चाह रहे, परिवार एकजुट है, साथ में सब। परिवार पे जो संकट अभी है, क्योंकि कोई संकट नहीं है परिवार पे हमारा। देखिए बिहार के लोग खड़े हैं, क्या संकट है जब वो साथ में कंधे से कंधे मिला के। देखिए आपके कार्यकर्ता भी आपके साथ, वही तो बिहार के लोग कार्यकर्ता वही ना है हमारे बिहार के लोग। सम्राट ऐसा लगी जी तो इसी दरवाजे से विधायक बने थे, इसी दरवाजे से मंत्री बने थे, फिर बीजेपी में सटे तो डिप्टी सीएम बने, और फिर नीतीश जी के पीछे पीछे घूमे तो सीएम का काम यही होता है कि किस एक बड़े नेता जो गरीबों के चहेता रहे हैं, गरीबों की आवाज रहे हैं, आज 19वां
जन्मदिन मनाया जा रहा है। और बिहार ही नहीं, पटना ही नहीं, पूरे देश में उनका जन्मदिन गरीब लोगों के द्वारा मनाया जा रहा है, मजदूरों के द्वारा मनाया जा रहा है, किसानों के द्वारा मनाया जा रहा है। और क्योंकि हम लोग भी यहाँ बधाई देने के लिए आए हैं और शुभकामना देने के लिए आए हैं कि भगवान से हम प्रार्थना करेंगे, हे भगवान आदरणीय लालू प्रसाद यादव को स्वस्थ रखिए और बहुत लंबी आयु दीजिए, ताकि गरीबों की जो आवाज है वो कोई बंद नहीं कर सके। गरीबों की लड़ाई वो लड़ते रहे और आशीर्वाद उनका मिलता रहे, यही हम शुभकामना देना चाहेंगे। ये सारे लोग बधाई देंगे, ऐसा थोड़ी है, बधाई तो देना ही चाहिए। एक दूसरे के जन्मदिन पर निश्चित रूप से बधाई देना चाहिए। ये कोई राजनीति नहीं, राजनीति से ऊपर उठकर जन्मदिन के अवसर पर हर लोग एक दूसरे को बधाई देने का काम करें। बढ़ते रहिए, फोटो खींचते रहिए, आगे तो चल रहे हैं। चलिए चलिए, आप चलिए, चलते रहिए, चलिए चलिए, चल बिहार के बच्चे भी जानते हैं कि बिहार की स्थिति क्या है और ये सरकार किस प्रकार से मौजूदा बिहार के लोगों को ठगने का काम करती है। ठगों की सरकार है। इस राज्य में नौकरी नहीं मिल रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, किसान मजदूर सब तबाह हो चुके हैं, शिक्षा चिकित्सा चौपट हो रखा है, लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है, अपराधी जो है बेलगाम हो रखे हैं, विजय सम्राट हो रखे हैं। सरकार के पास खजाना नहीं है। अभी तो कल हमने अपने सोशल मीडिया पे भी लिखा कि भाई किस प्रकार से जो इमरजेंसी जो फंड है उसका ये सरकार जो है इस्तेमाल कर रही है। ऑलरेडी कर्ज पे कर्ज, कर्ज पे कर्ज, कर्ज पे कर्ज। भाई तो आप समझ जाइए, कंटीजेंसी फंड से अगर पैसा अगर सरकार निकाल रही है केवल पेंशन देने के लिए, तो बिहार की स्थिति भयावह हो चुकी है। ऋषु जैसे कई ऐसे लोग बिहार सरकार में पनप रहे हैं, संरक्षण पाया जा रहा है, बड़े से बड़े अधिकारियों को बचाने की कोशिश ही नहीं की जा रही है, बल्कि पूरा जान लगा दिया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि अब तक जितने घोटाले हुए आज तक कोई अधिकारी नहीं पकड़ा गया, कोई मंत्री नहीं पकड़ा गया। 21 साल से भी ज्यादा एनडीए का राज है और 100 से भी ज्यादा घोटाले हुए हैं। अब तक बालिका गृह कांड के दोषी हो, सृजन घोटाला के दोषी हो, पेपर लीक के दोषी हो, किसी पर जो है कार्रवाई नहीं की जा रही है। और बहुत भाजपा के लोगों को बुरा लगा। मुद्दा है पढ़ाई, दवाई, कमाई, सच्चाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार का। सरकार को जवाब देना चाहिए, लेकिन ध्यान भटकाने के लिए सिक्योरिटी ले लो, बंगला ले लो। अरे भैया 2 दिन आप न्यूज बना सकते हो, उसका डेली डेली न्यूज नहीं बनेगा। जनता सड़कों पर जब आ जाएगी, जिस हिसाब से नौजवान अपने अधिकार खिलाते, तो आप लाठी मरवाने का काम करते हैं। आपने वादा किया था भाई देंगे, रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, कहाँ गया? 6 महीना से ज्यादा हो गया नहीं सरकार को, कितना नौकरी मिला? और वो तो छोड़िए, 2 लाख रुपया माताओं बहनों के खाता में 1,90,000 कब मिलेगा? मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा? पेंशन के लिए कंटीजेंसी फंड से निकाला जा रहा है।
इस पे आके सम्राट चौधरी जी को बहस करनी चाहिए। और हम तो बोले ही थे ना, सम्राट चौधरी आएंगे तो 2-4 लोग का एनकाउंटर करवा देंगे, समाज को देख के, जात को देख के। लालू जी को गाली देंगे, हमको गाली देंगे, घर सिक्योरिटी करते रहेंगे, 2-4 शहरों का नामकरण बदल देंगे, कुछ संस्थानों का नाम बदल देंगे, बस हो गया काम। हवा हवाई बात, हवा हवाई का। बहुत भाजपा के लोगों को बुरा लगा कि हमने कह दिया कि भाई ही इज नॉट अ चीफ मिनिस्टर, ही इज अ चीफ मिनिस्टर। तो चीप राजनीति कीजिएगा, नकारात्मक राजनीति कीजिएगा, तुच्छ राजनीति कीजिएगा, निचलम स्तर की राजनीति कीजिएगा, तो चीफ को चीफ ही ना बोला जाएगा। भाई 14 करोड़ के आप मुख्यमंत्री हैं, बन गए, वो भी आप सिलेक्टेड हैं, इलेक्टेड नहीं है। अरे बन गए तो कुछ तो सोच में परिवर्तन लाओ भाई। ये वही मुख्यमंत्री हैं जो बोलते थे कि एक नेता को इतना गाली दी कि हम खुद नेता बन गए। अब ऐसा सोच वाला व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री बनता है तो बिहार का दुर्भाग्यपूर्ण है। आज सब लोग तबाह है, परेशान है। क्या रोड मैप है, क्या विजन है, कोई भी बात नहीं बताई। लेकिन आज छोड़िए, आज हम इसकी चर्चा ज्यादा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि आज सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता के जो स्तंभ है, जो भाईचारा के प्रतीक है, गरीबों के मसीहा है, आज उनका जन्मदिन है। और हम सिर्फ एक बेटे होने के नाते ही नहीं, जो उनका संघर्ष का जो जीवन रहा है, हर एक व्यक्ति, हर एक बिहार का बच्चा, बुजुर्ग, नौजवान, सब लोग उनके जीवन से प्रेरित हैं। और सब लोग लालू जी को दिलों से चाहते हैं। देश भर से जो है उनको बधाइयां मिल रही। जो भी उनको बधाइयां देने वाले लोग हैं, हम सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं। और हम सब लोग उम्मीद करते हैं और हम लोग प्रार्थना करते हैं कि उनका स्वास्थ्य जो है ठीक रहे, ताकि आगे हम लोगों का मार्गदर्शक बने रहे और हम लोगों को हौसला हिम्मत मिलता रहे। चाचा जो है पूछिए तो हमको, हम तो उप मंत्री भी थे जब वो मंत्री थे, तो तब तो ये बात नहीं बोलते थे। लेकिन सम्राट चौधरी जिसका कोई डिग्री ही नहीं है और प्रधानमंत्री जिसका डिग्री में कंफ्यूजन है, उनके बारे में उनका क्या राय है? हमको तो जितना बोलना चाहिए वो क्या बोलेंगे, हम तो छिपाए नहीं ना, वो तो हम बताए। बिहार के मुख्यमंत्री हो या देश के प्रधानमंत्री, इन लोगों ने डिग्री छुपाया है, नकली डिग्री पेश किया है, नकली उम्र बताया है भाई। पूरा विश्वास है बिहार के शिक्षा मंत्री पर कि निशांत जी को जो है इंजीनियर बनाने का काम करेंगे। एक वो प्रोफेसर बन गए, एक प्रोफेसर बन गए, एक इंजीनियर बन जाएंगे।